अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और फ़ाइका को मैं स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। अभी यह घर में है और अब्दुल भी घर में है, तो उन दोनों को घर में छोड़ के मैंने कहा मैं फ़ाइका को जल्दी से ले आती हूँ। और आज इसका था इस्लामियत का पेपर, तकरीबन इसके पेपर एंड हो गए हैं। ये मसला मेरा ख़त्म हो गया है, जो मुझे जाना पड़ता था ना रोज़ इतनी गर्मी में, इतनी दोपहर मतलब सख्त धूप लग रही होती है और अच्छी खासी वॉक है। तकरीबन 10 मिनट धूप में चलना बड़ा मुश्किल लगता है। वॉक तो हो जाती है लेकिन ना बहुत थक हो जाती है। मैं तो 10 मिनट चलती हूँ, पता नहीं क्या है मुझसे चला ही नहीं जा रहा। अब तो वेट मेरा अच्छा खासा कम हो गया है। तकरीबन मेरे वेट में 20-25 किलो मेरा वज़न कम हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चला जा रहा। मुझे लगता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है खून की कमी, क्योंकि अबिया के पैदा होने से पहले जब हमने ब्लड टेस्ट करवाए थे ना, तो खून मेरा काफ़ी ज़्यादा कम था। मेरी एचबी तकरीबन 9 या 10 थी मेरा ख़्याल है। तो 9-10 एचबी में फिर आपका सी सेक्शन होना, तो बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लगी है मुझे। वरना मैं काम करती थी और मैंने 10-15 मिनट रेस्ट कर लेना तो मैं बिल्कुल फ़्रेश, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब तो मुझे इतनी थकावट होती है और काम में से होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं ना घर के काम समेटती हूँ। मैं तो कोशिश करती होती हूँ कि मैं सुबह उठ के ना अर्ली मॉर्निंग पहले काम अपने समेटूँ। मेरे ज़हन में चल रहे होते हैं सुबह उठते कि ये काम है आज मैंने करने हैं। तो जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगानी हो तो मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद ना, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पहले मैं ना वॉशिंग मशीन लगा दूँ। साथ के साथ मैं कपड़े भी डालती जाऊँगी और एक दफ़ा में मैं नितार भी लूँगी इनको। और इसके बाद मैंने क्लीनिंग भी सुबह लाजमी कर लेनी होती है। सुबह सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहला जो मेरा काम होता है वो क्लीनिंग करने का होता है, क्योंकि जिस्म रेस्ट के बाद एक्टिव हुआ होता है। तो सुबह सुबह में जितने काम समेट सकते हैं ना, सुबह सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि समेट लूँ। और फिर जो है ना सारा दिन थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। फिर मैं स्कूल से आने के बाद बना ली थी कड़ी, और फ़ाइका ने इतनी ज़िद की हुई थी कि मुझे बेसन की बर्फ़ी दोबारा बना के दे। मैं पिछले व्लॉग में ही शायद शेयर की है, क्योंकि पिछले वीक में भी मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। तो मैंने क्या किया, कड़ी की मेरी बहुत आसान रेसिपी है और वल्लाह कमाल बनती है। तो मैंने क्या किया जी, प्याज को फ्राई किया, थोड़ा गोल्डन होने पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इसमें, और मैंने इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी आपने लाल मिर्च के साथ नहीं डालनी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल येलो कलर आए तो आपने पहले हल्दी डाल देनी, उसके बाद आपने लस्सी के अंदर बेसन मिक्स कर देना है। ना ज़्यादा पतली होती है मेरी कड़ी, ना ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास 1 किलो लस्सी है तो मैंने पौना कप उसमें, मतलब 1 कप चाय का जो होता है ना छोटा, उसमें थोड़ा कम बेसन का डाल देना। यानी 1 प्याली बेसन, आप कह लें 1 प्याली से थोड़ा कम बेसन, तो ये डालना है। फिर उसको मिक्स करके हमने अच्छे से मिक्स करके मतलब आपने जो तड़का बनाया है उसमें डाल देना। फिर हमने इसमें लाल मिर्च डाल देनी, हरी मिर्च और नमक अपने हिसाब से, अपना जितना आप लोग खाते हैं। सूखा धनिया आपने मसल के डाल देना। ये इतने से स्पाइस हैं जो हमने डाल के एक मज़ेदार सी कड़ी बना लेनी है। हल्की आंच पे आपने कड़ी को पकने के लिए रख देना है। पहले जोश वोश खाएगी और फिर जो है ना वो कम हो जाएगा जोश, फिर पकती रहेगी हल्की आंच पे। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। मैं कड़ी बनाने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड को कड़ी बहुत पसंद थी। तो मैंने डेली सुबह कड़ी बनाई है लाजमी। मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम तक ना कड़ी बनाई। हम लोगों ने खुला बेसन ला के रखा होता था, लस्सी घर की होती थी। तो मैंने ताज़ी लस्सी से रोज़ाना मैंने हस्बैंड को कड़ी बना के देनी होती थी। तो बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, तो सालन रोज़ रात की रात ही ख़त्म हो जाता था। तो सुबह को फिर लाजमी सुबह सुबह सालन बनाना पड़ता था। तो मैं यहाँ बता रही थी कि चूल्हा मेरा स्टोव जो है ना काफ़ी गंदा हो गया। अभी मैंने सुबह ही इसको क्लीन किया है। आज कुकिंग मुसलसल हो रही है। नाश्ते के बाद मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था अभी यहाँ का, फिर दूध बॉयल हुआ, फिर मैंने बेसन की बर्फ़ी बना के दी, और साथ में जो है ना फिर मैंने कड़ी बनाई। जब ऑयली चीज़ें बने ना, मतलब स्टोव पे, तो बहुत जल्दी चूल्हे गंदे होते हैं। तो फिर मैंने कड़ी के पकौड़े बनाए। तो आज इतनी बस हुई पड़ी थी, मेरी तो कमर नहीं लग रही थी बेड के साथ, इतनी थक हुई पड़ी थी। तो मैंने पकौड़ों की आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे अपने पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो वाकई बहुत मज़े के होते हैं। तो मैंने क्या किया, प्याज और क्या कहते हैं आलू, हरी मिर्चें, टमाटर और नमक, सूखा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, हल्की हल्दी भी डाल सकते हैं अगर आप अकेले पकौड़े बना रहे हैं, मतलब अकेले।
तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस कड़ी में डाले तो मैंने गरम मसाला नहीं डाला। तो ये तमाम चीज़ें डाल के आपने कोशिश करनी है दही या लस्सी के साथ इसका मिक्सचर तैयार करें। वरना आप अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें नींबू या टमाटर दोनों चीज़ें डालेंगे तो इन दोनों के पानी से ही पकौड़ों का मिक्सचर मिक्स हो जाता है। कि फिर ज़रूरत है तो थोड़ा पानी डाल भी सकते हैं, लेकिन पालक भी अगर डाल रहे हैं तो तब भी मिक्सचर बहुत अच्छा बनता है। और कोशिश करें कि आप सॉफ्ट मिक्सचर रखें, उससे पकोड़े भी बड़ा सॉफ्ट बनते हैं। मुझे अपने पकोड़े बड़े पसंद हैं। बाहर से अक्सर पकोड़े वगैरह जो मिल रहे होते हैं इतने सख्त किस्म के होते हैं, फूले हुए मीठे सोडे डाल डाल के। उन लोगों ने कब पकोड़ों को फुलाया हुआ होता है, किसी भी काम के नहीं होते, मतलब मज़ा ही नहीं आता खा के। तो ये कड़ी की लुक है, देखिए कितनी येलो है। इसमें मैंने अब कसूरी मेथी एंड पे भी डाली है और गरम मसाला डाला, साथ में हरा धनिया और बारीक बारीक काट के मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने पहले भी क्या कहते हैं, कड़ी पकते हुए भी मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए थे। अब मैं चूल्हा जब बंद करने लगी हूँ मैंने फिर पकौड़े इसमें थोड़े डाल दिए हैं। तो सारे एक साथ ही डालिएगा। जब आप चूल्हा बंद करने पे हो ना तब आपने पकौड़े डालने हैं। तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया हरी मिर्चें वगैरह डाल सकते हैं। तो इससे कड़ी बहुत मज़ेदार किस्म की तैयार होती है। तो कड़ी जो लस्सी थी ना ये चाटी की थी और ये काफ़ी मतलब हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पड़ी रही है फ्रिज में, और खट्टी भी अच्छी खासी हुई थी। तो कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई। तो मैं कहती हूँ एक दिन में ही ख़त्म हो गई। फिर मैं बना रही थी अब बेसन की जो बर्फ़ी थी, इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो अब दोबारा तो रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी सी बता भी देती हूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी होते हैं, नए लोग भी होते हैं देखने वाले। तो साथ साथ अबिया भी लेटी हुई है, इसकी आवाज़ भी आपको आएगी। तो मैंने क्या किया है, घी डाला है देसी। इस दफ़ा मैंने थोड़ा देसी घी डाल दिया था क्योंकि मैं कम बना रही थी। तो मैंने देसी घी डाला, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैंने मिक्स कर दिया। देसी घी में मैंने मक्खन ही यूज़ किया है। उसमें मैंने बेसन डाला, बेसन मैंने 1 कप इस्तेमाल किया। इसमें मैंने बेसन को डाल के मिक्स कर लिया, मिक्स करके थोड़ा भून लिया। फिर मैंने जो है ना, जब बेसन हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें इसको बेसन को निकाल के इसी पैन में जितना हमने बेसन लिया है उतनी चीनी लेके पानी डाल लेना है। पानी डाल के शीरा तैयार कर लेना। इसमें इलायचियाँ और कोई भी ड्राई नट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। डाल के फिर जी थोड़ी चाश बन जाएगी, चीनी का शीरा बन जाएगा, तो इसमें आपने बेसन मिक्स कर देना है। ये जो आपको नज़र आ रही ना गुठलियाँ गुठलियाँ सी, इनको आपने फिर से थोड़ा प्रेस वगैरह करना है ताकि ये पाउडर सा बन जाए, क्योंकि गुठलियाँ चीनी में जाते ही जम जाएंगी और ये ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये थी छोटी सी आसान सी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले व्लॉग में जहाँ मैंने बिरयानी की रेसिपी भी शेयर की थी ना, उसमें मैंने डिटेल से ज़रा इस रेसिपी को शेयर किया है। लास्ट में इसकी फ़ाइनल लुक तो मैंने दिखाई नहीं है, जब मैंने सेट वगैरह करके इसके पीसेस बनाए थे, क्योंकि बच्चों ने चट कर दी थी। मैं बना के इसके पीसेस कट करके ना फिर चली गई थी अबिया को लेके। अबिया को मतलब सुलाने चली गई, तो वापस जब आई तो बच्चे वो खा चुके थे और उन्होंने ठंडे होने का भी वेट नहीं किया। जैसे मैंने बना के रखी थी वो एक एक लेते गए हैं पहले चेक करने के लिए, फिर फ़ौरन जो है ना कभी उसने ले ली कभी उसने ले ली, लेके ख़त्म कर दी। ये बनती भी बहुत मज़े की है। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग या तो अलसी की पिनियाँ या बेसन की पंजीरी बना के रख लेते हैं बच्चों के लिए भी, तो बच्चे भी खाते रहते हैं। ये हेल्दी भी होती हैं बच्चों के लिए काफ़ी, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ग्रोथ करते हैं और उस टाइम पे बच्चों को ऐसी देसी चीज़ें खिलाना बड़ा ज़रूरी है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।